उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी गई। लीजिए, एक और अपराधी पूरे संरक्षण के साथ एक बार फिर सड़कों पर आजाद हो गया और रेप पीड़िता सड़क पर न्याय के लिए धूल फांकती रह गई। ये वही पीड़िता है जो आज एक बार फिर न्याय के लिए अपने परिवार के साथ सर्दी की रात में सड़क पर बैठने पर मजबूर है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया है। सेंगर ने सजा के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की शर्तों के मुताबिक पीड़ित से कुलदीप सेंगर को 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा ताकि देश छोड़कर न जा सके। एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी। हालांकि अभी रिहाई नहीं हो पाएगी क्योंकि कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा और सुनाई थी। इसकी अपील अभी भी लंबित है। अब आपको इस मामले के बारे में भी थोड़ा याद दिला दें तो दरअसल ये मामला साल 2017 का है, जब उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 17 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप किया था। 4 जून 2017 को कुलदीप सेंगर ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर आवास बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने घरवालों के साथ जाकर विधायक के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की। जून 2017 से मार्च 2018 तक लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता और उसके परिवार के आरोपों के मुताबिक स्थानीय नेता से लेकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय तक उसने कई चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मार्च 2018 में पीड़िता ने दिल्ली का रुख किया, जहां आत्मदाह की चेतावनी दी। मामला सुर्खियों में आया। फिर 8 अप्रैल 2018 को उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इसके बाद ये मामला देश में सुर्खियों में आ गया। मामले की तुल पकड़ने पर 8-9 अप्रैल 2018 को इस केस में पहली एफआईआर दर्ज हुई। उधर इस केस में नया मोड़ तब आया जब 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की आर्म्स एक्ट केस में गिरफ्तारी हुई। तब परिवार ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। इसके बाद 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की हिरासत में पिटाई का मामला भी सामने आया। ये पिटाई जेल में हुई थी, जिसमें उसकी हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की मौत हो गई। अब मामले में नया मोड़ ले लिया है। रेप केस के साथ ही मामला कस्टोडियल डेथ और साजिश का भी बन गया था। इसके चलते देश भर में गुस्सा फूटा। लगातार यही सवाल उठता रहा कि अभी तक कुलदीप की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या विधायक कानून से ऊपर है। इसके एक दिन बाद सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। 13 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर को तत्काल अरेस्ट किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद 13 अप्रैल की रात ही कुलदीप की गिरफ्तारी हुई। बहुत बड़े बवाल और कई संघर्षों के बाद 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को रेप का दोषी ठहराया था। बता दें कि कुलदीप सेंगर बसपा से 1 बार, सपा से 2 बार और 1 बार बीजेपी से विधायक रह चुके थे। रेप आरोप के बाद बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना मंगलवार की शाम इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी रही। आधी रात पुलिस इंडिया गेट पहुंची और उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश की गई। इस पर काफी नोकझोंक और बहस भी हुई और आखिरकार तीनों को जबरन घसीटकर इंडिया गेट से हटा दिया गया। महिला सिपाही पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई। रेप पीड़िता ने कहा कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर रेप के आरोपियों को ऐसे ही बरी कर दिया जाएगा। जजमेंट को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर लूं। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत का भी बयान सामने आया है। सुप्रिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के साथ देश की राजधानी दिल्ली में ये क्या हो रहा है। उसका दोषी आजाद घूमेगा और उसके साथ बर्बरता होगी। ये कैसा न्याय है। इस मामले पर दुष्कर्म पीड़िता का कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर बाहुबली है। उसके परिवार को धमकियां मिलनी भी शुरू हो गई है। परिवार पर खतरा मंडराने लगा है। पिता की हत्या में जेल से छूटकर आए अन्य लोग धमकियां दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तो मेरे कुलदीप भैया बाहर आ गए हैं, अब एक एक से निपटा जाएगा। सोचो कि अभी पूरी तरह से कुलदीप सेंगर बाहर आया नहीं है और पीड़िता को धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है।
सवाल है कि उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद एक रेप का आरोपी इस तरह खुला कैसे घूम सकता है, और अगर ऐसे अपराधी सड़क पर सीना चौड़ा करके घूमेंगे तो फिर देश की बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आप इस कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।